नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। शिक्षा विभाग से जुड़े 3 महत्वपूर्ण खबरों को लेकर के आपके समक्ष मैं उपस्थित हूं। अंत तक बने रहेंगे। मैं आपके समक्ष एक एक कर तीनों महत्वपूर्ण खबरों को बताने व समझाने जा रहा हूं। सर्वप्रथम जो पहला खबर है वह है हमारे माताओं बहनों से जुड़ा हुआ, महिला शिक्षिकाओं से जुड़ा हुआ। शिक्षा विभाग में जो महिलाएं हैं उन्हें पुरुषों की अपेक्षा अत्यधिक छुट्टी का लाभ प्रदान किया जाता है। प्रत्येक माह 2 दिनों का विशेषावकाश उन्हें प्राप्त है। हर हाल में प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक को विशेषावकाश देने ही हैं। कोई भी विशेषावकाश देने में आनाकानी नहीं कर सकता है। पूरे कार्यकाल में अर्थात जितने दिन की उनकी नौकरी होती है उतने दिन में 2 बार उन्हें 6 माह का मातृत्व अवकाश प्रदान किया जाता है। इसमें भी कोई कोताही नहीं बरत सकता है। मातृत्व अवकाश उन्हें हर हाल में देना पड़ेगा ही पड़ेगा। तीसरा जो लाभ है वह है चाइल्ड केयर लीव CCL। यह भी पूरे कार्यकाल में 2 वर्ष उनको दिया जाता है, क्योंकि 2 बच्चों तक ही सरकारी लाभ दिए जाते हैं। तो 2 बच्चों के जन्म के समय, जन्म से पूर्व या जन्म के तुरंत पश्चात मिला करके 6 माह का मातृत्व अवकाश प्रदान किया जाता है। और बच्चों के लालन पालन हेतु चाइल्ड केयर लीव भी 1 साल करके 2 बार में दिए जाते हैं। अब यह जो स्पेशल लीव हुआ या मैटरनिटी लीव हुआ या CCL हुआ, चाइल्ड केयर लीव हुआ, इन तीनों अवकाश हेतु कार्यालयों का चक्कर काटना पड़ता था महिला शिक्षिकाओं को। तो शिक्षा विभाग का सख्त आदेश है कि इस हेतु किसी को भी कार्यालय का चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है। प्रधानाध्यापक स्तर से ही पूरी शक्ति प्रदान है प्रधानाध्यापकों को कि वे स्पेशल लीव, मातृत्व अवकाश और चाइल्ड केयर लीव हेतु स्वीकृति प्रदान कर सकते हैं और वे आगे अपने अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को इसका रिपोर्ट दे सकते हैं। साथ ही जो CCL है एक बार में लगातार 30 दिनों का दिया जा सकता है। इस प्रकार का प्रावधान भी बने हैं। जैसे पूरे कार्यकाल में 2 वर्ष का आपको CCL मिलेगा, तो आप लगातार भी ले सकते हैं कुछ कुछ दिनों तक के लिए, और आप जो है तोड़ तोड़ करके भी ले सकते हैं। तो लगातार में आपको 30 दिन मिल पाएंगे और उसके उपरांत आपको चाहिए तो पुनः 30 दिन का सेंशन हो जाएगा, एक ही बार 1 साल का नहीं। तो ये आपको लाभ मिल पाएंगे। दूसरा जो सबसे बड़ा खबर है वह है उन शिक्षक शिक्षिकाओं से जुड़ा हुआ जो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि विभागीय जांच होगा और उन्हें शोषित और प्रताड़ित किया जाएगा, सामाजिक, मानसिक और आर्थिक रूप से उनको तंग किया जाएगा, उनको प्रताड़ित किया जाएगा, अपमान किया जाएगा। तो वैसे 40,000 शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है। विद्यालय 3 तरह के होते हैं: सरकारी विद्यालय, एड ऑन विद्यालय और निजी विद्यालय। तो निजी विद्यालय को तो खैर सरकार से कोई मतलब है नहीं, वो तो निजी रूप में संचालित होते हैं, प्रबंधक होते हैं, उनका निजी स्तर पर वो अपने अनुसार संचालित करते हैं। लेकिन सरकार के जो शैक्षणिक नीति है उसका उन्हें भी पालन करना पड़ता है, लेकिन विशेष दखल सरकार का उसमें होता नहीं है। जबकि जो एड ऑन विद्यालय हैं और जो सरकारी विद्यालय हैं, तो इस पर सरकार का पूर्णतः नीति नियम लागू होते हैं। तो जो एड ऑन माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं उसमें 40,000 शिक्षकों का बहाली विभागीय स्तर से हुआ। लेकिन जब बारंबार शिकायतें आनी शुरू हो गई, उसमें अयोग्य और फर्जी शिक्षक शिक्षिकाएं बहाल हो गए हैं बड़े तादाद में, बड़ी संख्या में। तो शिक्षा विभाग ने पहले दफा पूरा निर्देशित कर दिया कि सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का जांच होंगे, अर्थात सभी का डॉक्यूमेंट्स मंगाओ, सभी का जांच कराओ। लेकिन इसका विरोध हुआ और साफ तौर पर विरोध में यह बातें मुखरता से रखी गई कि जब विभाग ने ही हमारा चयन किया है, जिस समय चयन हुआ था उस समय सारे डॉक्यूमेंट्स जांच हुए हैं बिंदुवार, तो पुनः जांच क्यों कराए जा रहे हैं सभी का? तो इसमें जांच के नाम पर वसूली करने का भी सबसे बड़ा आरोप मढ़ा गया विभागीय अधिकारी के ऊपर कि जो जांच
जो किए जाने का निर्देश किया गया है, तो उसमें जो प्रखंड स्तर के, जिला स्तर के जो अधिकारीगण हैं, वे मुंह फैलाए बैठे हैं कि कब जो है कुछ न कुछ उस पर एंगल दिखा करके कि ये कमी है, वो कमी है, एक कागजात लाओ, वो कागजात नहीं है, और इस प्रकार से उसका धन का वसूली किया जाएगा। ये सारे एलिगेशन लग रहे थे। काफी विरोध के बाद शिक्षा विभाग को अपना वह निर्देश वापस लेना पड़ा और साफ साफ शिक्षा विभाग ने कह दिया कि उन्हीं शिक्षक शिक्षिकाओं का जांच होगा जिनके बारे में शिकायतें आएंगी। जिन पर शिकायतें नहीं आएंगी उनका कोई जांच नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार शिक्षक शिक्षिकाएं बच गए। 40,000 शिक्षक शिक्षिकाओं के जांच यदि पुनः होते तो फिर करोड़पति बन जाते बीओ, डीओ, डीपीओ ये सारे। तो उस पर जो है संशोधन कर दिया गया। तीसरा, डीएलएड का कोर्स जो है वो अब आसान कर दिया गया है। आप सभी को ज्ञात होना चाहिए कि डीएलएड इंटरमीडिएट के बाद होता है। चाहे इंटरमीडिएट आप आर्ट्स से किए हो, साइंस से किए हो, कॉमर्स से किए हो, कोई मायने मतलब नहीं रखता है। आप यदि इंटरमीडिएट किए हो तो आप डिप्लोमा स्तर का शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं, जिसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। 2 वर्षीय कोर्स है। विभिन्न राज्यों के बोर्डों के द्वारा यह करवाया जाता है। कहीं से बीटीसी कहा जाता है, कहीं डीएलएड कहा जाता है, तो कहीं अन्य नामों से जाना जाता है। अब इसमें हुआ क्या था यूपी में कि वहां की सरकार जो सरकारी प्रशिक्षण केंद्रों में जो डीएलएड कराए जाते थे, तो पूर्व में इंटरमीडिएट स्तर के ही जो प्रशिक्षु होते थे वो इसमें नामांकन लेते थे और वे प्रशिक्षण प्राप्त करते थे। लेकिन बीच में सरकार के द्वारा कहा गया कि यूपी में डीएलएड करना होगा यदि सरकारी प्रशिक्षण केंद्रों पर, तो आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, तभी आप इसमें नामांकन ले सकते हैं। तो इसमें दोहरा नीति देखने को मिला कि उसी राज्य में एक तरफ निजी जो संस्थान हैं वे इंटरमीडिएट पर एडमिशन लेकर के उनको डीएलएड करवा रहे हैं, और दूसरे तरफ जो सरकारी संस्थान हैं वो उसी कोर्स को ग्रेजुएशन के बाद करा रहे हैं, जबकि दोनों का पाठ्यक्रम एक है, सिलेबस एक है, समयावधि एक है। तो फिर इस प्रकार के क्यों आखिर दोहरापन किया जा रहा है? तो माननीय कोर्ट में यह मामला गया था। माननीय कोर्ट ने इसे गैर कानूनी, असंवैधानिक और यह भेदभावपूर्ण रवैया जैसा जो है नीति करार दिया, और उसके बाद से सरकार के उस नीति को रद्द कर दिया। और पुनः अब यूपी में आप यदि डीएलएड करना चाहते हैं, चाहे निजी प्रशिक्षण केंद्र से या सरकारी प्रशिक्षण केंद्र से, आप यदि इंटरमीडिएट पास है तो नामांकन कराएं और आप जो है 24-26 सेशन से आप डीएलएड आराम से कर सकते हैं। तो यह मैंने जो तीनों खबरें बताया, यह तीनों खबर यूपी शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ था। तो आप जितने भी यूपी वासी हैं, आप सभी को मेरे इस चैनल पर आभार है कि आप हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और मैं एक प्रयास कर रहा हूं कि यूपी शिक्षा विभाग, यूपी शिक्षा जगत, यूपी सरकारी विद्यालय और यूपी के शिक्षक शिक्षिकाओं से जुड़े हुए खबरों को भी इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बनने के लिए, मित्रता प्यार देने के लिए, हमें भरोसा बनाए रखने के लिए।